अपने डैड से बोलते हैं कि आपके तो पहले से ही बच्चे हैं, तो फिर आपको एक और बेटी को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। मिस्टर जोहान हैंगा और नावीरो को बताते हैं कि उनकी और उनकी मरी हुई वाइफ की एक विश थी कि उनकी एक बेटी भी हो। तो हैंगा कहता है कि अगर आपको किसी लड़की को अडॉप्ट करना ही था तो पहले आप हमें बता देते और हमसे पूछ भी लेते। मिस्टर जोहान बोलते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को बता देता तो तुम कभी भी इस बात के लिए नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें ये सरप्राइज दिया है। फैली भी पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी हैंगा बोलता है कि फैली जैसी लड़की हमारी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। फैली को ये सब सुन के बुरा लगता है और वो सबके सामने आके कहती है कि मैं मिस्टर जोहान का ऑफर रिजेक्ट करती हूँ और अपने रूम में चली जाती है। मिस ईडा फैली के पीछे जाने लगती हैं, पर मिस्टर जोहान उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं फैली से बात करूंगा। सीन में हम फैली को उसके रूम में देखते हैं और वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं। फैली उन्हें एक चेयर ऑफर करती है। मिस्टर जोहान चेयर पे बैठ के फैली से सबसे पहले माफी मांगते हैं कि उनके बेटों ने उसके साथ ऐसे बिहेव करा। फैली उनकी बातें सुन के बोलती है कि वो सही तो बोल रहे थे कि मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं तो आपकी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनके बेटों को थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो फैली मिस्टर जोहान से पूछती है कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना अपनी डॉटर के रूप में। मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनकी और उनकी वाइफ की विश थी कि उनकी एक डॉटर हो, और जब फैली को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तब से ही उन्हें उसमें अपनी डॉटर नजर आती है। और जब मुझे पता चला कि तुम इस ऑर्फनेज से हो तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लिया। फिर मिस्टर जोहान ने बोला कि अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम 3 महीने हमारे साथ रह के हमें टेस्ट कर सकती हो। अगर तुम्हें हमारे साथ ठीक ना लगे तो तुम हमारे साथ मत रहना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जोहान अपने बच्चों के साथ अपने घर चले जाते हैं और रागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर के अंदर एंटर करता है। वो अपने रूम में जाके अपनी मॉम की पिक्चर देखने लगता है। तभी उसके रूम में जॉर्डन एंटर करता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैड अपना फैसला चेंज करेंगे। तो रागा उससे कहता है कि डैड को जरूरत ही क्या थी कि फैली को अडॉप्ट करे हो। तो जॉर्डन बोलता है कि डैड ने जो भी फैसला लिया है ठीक ही लिया होगा। नेक्स्ट डे फैली अपना सामान पैक करके ऑर्फनेज से जा रही होती है। तो सब बच्चे उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके हमें भूलना मत। तो फैली उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और यहाँ आती जाती रहूंगी। ये सब लोग हक करते हैं। फिर ऑर्फनेज के बाहर एक कार रुक जाती है। फैली गेट पे खड़े होके मिस एडा को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसको इतनी अटेंशन दी और इतना बड़ा करा। वे में ही मिस्टर जोहान कार से बाहर आते हैं और मिस एडा को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने फैली को उनके साथ जाने के लिए अलाउ करा। फिर मिस एडा मिस्टर जोहान से रिक्वेस्ट करती है कि वो फैली को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। मिस्टर जोहान उनकी बात पर एग्री करते हैं। फिर फैली मिस एडा को लास्ट टाइम हक करती है और उसे रोना भी आ जाता है। फिर फैली मिस्टर जोहान के साथ चली जाती है। जिनके बाहर मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो वो अकेली ही मेंशन चली जाए। मेंशन में तुम्हें मिस राटी मिलेंगी, वो अपने बच्चों के साथ होंगी और वो ही तुम्हारा ध्यान भी रखेंगी। फैली कार से उतर जाती है और थोड़ा ऊपर जाती है तो उसे मिस राटी मिलती है। मिस राटी उससे पूछती है क्या तुम ही मिस फैली हो। तो फैली उन्हें हाँ कहती है और फिर मिस राटी उसका वेलकम करती है। वो अपने वॉकी टॉकी पे कुछ कहती है और फिर 2 बॉडीगार्ड आके फैली का सामान अंदर ले जाते हैं। फैली जब घर के अंदर जाती है तो इतना बड़ा घर देख के वो हैरान हो जाती है। इतने में ही वो चारों लड़के भी नीचे आ जाते हैं और जॉर्डन फैली से अच्छे से बात करता है और ये देख के फैली भी खुश हो जाती है। फिर जॉर्डन फैली से बोलता है कि वो मिस राटी के साथ उसे डाइट करेगा। फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं पर नावीरो हैंगा और रागा नीचे ही रुके हुए थे। नावीरो कहता है कि क्या सच में हमें इस लड़की के साथ अपने घर में रहना पड़ेगा। हैंगा कहता है कि कुछ भी करके हमें इस लड़की को अपने घर से निकालना है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही हमारे घर से चली जाए। तो रागा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ मिस राटी फैली को रूम का और वाईफाई का पासवर्ड देती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें रूम में एंटर करना होगा तो तुम्हें ये पासवर्ड एंटर करना ही होगा, नहीं तो ये रूम ओपन नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये पासवर्ड याद रखना। फैली पूछती है कि इस घर में कोई ऐसा रूम नहीं है जिसका दरवाजा नॉर्मल हो। तो जॉर्डन हंसने लगता है और कहता है कि इस घर के सारे रूम हाईटेक टेक्नोलॉजी
से बने हुए हैं। फैली हंसते हुए पूछती है कि ये घर है या कुछ और। तो जॉर्डन कहता है कि ये घर ही है और आज से ये तुम्हारा घर भी है। तभी सीढ़ियों पे से रागा, नावीरो और हैंगा भी आ रहे थे। नावीरो फैली से बोलता है कि तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हमारे घर में हो। फिर मिस राटी रूम का पासवर्ड एंटर करती है और सब लोग फैली का रूम देखते हैं। फैली का रूम अंदर से बहुत सुंदर था। मिस राटी फैली को मिनी मॉनिटर दिखाती है और कहती है कि इस रूम में बहुत सी फैसिलिटीज हैं। डेमो के तौर पे वो मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। लाइट्स ऑफ होते ही फैली बहुत ज्यादा डर जाती है और मिस राटी को पकड़ लेती है। तो जॉर्डन मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है। हैंगा और नावीरो फैली पर हंसने लगते हैं। फिर फैली मिनी मॉनिटर के पास जाके कहती है कि वो कर्टन्स बंद करे, तो फिर कर्टन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। जॉर्डन फैली से बोलता है कि मिनी मॉनिटर के इतने पास जाके ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी एरिया में खड़े होके मॉनिटर को ऑर्डर दे सकती है, वो उसकी बात जरूर सुनेगा। वो फैली को आराम करने को कहता है और अपने भाइयों के साथ उस रूम से चला जाता है। फैली फिर थोड़ा रूम को देखती है और फिर फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। बाहर आने के बाद मिनी मॉनिटर फैली से बोलता है कि रागा उसका बाहर वेट कर रहा है। फिर वो रागा के पास जाती है जहाँ रागा अकेला होता है। तो फैली उसे और भाइयों के बारे में पूछती है तो उसे कोई जवाब ही नहीं देता। फिर वो फैली से बोलता है कि वो उसे कहीं लेके जाना चाहता है। फिर वो बाहर जाता है और फैली भी उसके पीछे चली जाती है। फिर फैली रागा से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रागा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने जाना है और ज्यादा बातें मत पूछो और कार में बैठो। फैली पहले थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर कार में बैठ जाती है और थोड़ी आगे ही बढ़ती है। फिर रागा कार रोक देता है। फैली रागा से पूछती है कि तुमने कार क्यों रोक दी। तो रागा फैली से उतरने को कहता है और कहता है कि मैं कार पार्क करके आता हूँ। रागा कार लेके चला जाता है और फैली वहीं वेट करती रह जाती है। फिर रागा घर पहुँच जाता है और बोलता है कि फाइनली मुझे उस फैली से छुटकारा मिल गया। वो मिनी मॉनिटर से कह के सॉन्ग प्ले करवाता है और एंजॉय करता है। फिर वो नोटिस करता है कि बारिश का मौसम हो रहा है और उधर फैली भी बारिश का मौसम देख के परेशान होती है और रागा को फोन करने का सोचती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो किसी का नंबर ही नहीं है। बारिश शुरू हो जाती है। रागा वहाँ कार लेके पहुँच जाता है पर उसे फैली वहाँ कहीं नहीं दिखती। फिर वो इधर उधर देखता है और एक पेड़ के नीचे उसे फैली दिखती है। फिर रागा फैली के पास अपना अम्ब्रेला लेके जाता है। फिर वो फैली को डांटता है और कहता है कि उसने फैली को उस जगह छोड़ा था तो वो यहाँ क्या कर रही है। और फैली को फील हो जाता है कि रागा ने उसे जानबूझ के छोड़ा था। फिर फैली रागा से पूछती है कि उसने यहाँ पे उसे क्यों छोड़ा। रागा फैली को और भी ज्यादा डांट देता है। अगर फैली को उसके साथ घर चलना है तो साथ चले। फैली का मन ना होते हुए भी वो रागा के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल जाने के लिए स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे। नीचे मिस्टर जोहान भी थे। फैली उन्हें देख के उन्हें ग्रेट करती है। मिस्टर जोहान ये देख के खुश होते हैं। मिस्टर जोहान कहते हैं कि तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो एक ही कार से क्यों नहीं जाते। जॉर्डन बोलता है कि उसे कुछ काम है तो वो अलग कार से जाएगा। रागा को ना चाहते हुए भी फैली के साथ जाना पड़ता है। स्कूल के थोड़ा पास पहुँच के रागा फैली को उतरने को कहता है और कहता है कि स्कूल पास ही है तो तुम यहाँ से पैदल चली जाओ। फैली कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, स्कूल जाने तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। रागा उसे जबरदस्ती उतरने के लिए बोलता है और फैली को ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ता है। लेट होने की वजह से फैली भाग के स्कूल जाती है और फैली लेट हो गई और स्कूल का गेट बंद हो गया और गार्ड उसे अंदर आने से मना कर देता है। जब गार्ड अंदर जाने लगता है तो फैली मौका देख के गेट से कूद जाती है और अंदर आ जाती है। एक सीन में नावीरा और हैंगा कॉरिडोर में खड़े होते हैं और इनके साइड से एक सुंदर सी लड़की पास होती है। दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। भी वहाँ रागा आ जाता है और उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने भाइयों से कैफेटेरिया में चलने के लिए बोलता है। फिर हम फैली और सानिया को देखते हैं। सानिया फैली से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसे मिल सकती है। फैली उससे रीजन पूछती है तो सानिया बोलती है कि रागा स्कूल के बाद कार रेस करने वाला है। फैली ना चाहते हुए भी सानिया को मना नहीं कर पाती और उसके साथ चली जाती है। फिर हम बाहर देखते हैं रागा कार रेसिंग करने वाला है और सब लड़कियां उसे चीयर कर रही हैं। फैली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब रागा फैली को देखता है तो वो एक बात अनाउंस करता है, वो एक लड़की को बैठा के कार रेस करेगा। रागा की बात सुन के सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती है पर रागा फैली को चूज करता है और जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लेता है। ना चाहते हुए भी फैली को कार में बैठना पड़ता है। फैली को डराने के लिए रागा बहुत ही फास्ट कार चलाता है। फैली को डर लग रहा होता है पर वो रागा को ये बिल्कुल
बिल्कुल भी शो नहीं करती। रागा कार में फेरी से पूछता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। फेरी बोलती है कि इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो रागा कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वो कार को एक जगह रोकता है और फेरी चली जाती है। फिर बाहर रागा फेरी से पूछता है कि तुम्हें कार रेसिंग कैसी लगी। तो फेरी बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगी। बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तो रागा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम रागा को घर पे देखते हैं। रागा को फेरी की बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ नावीरा और हेंगा आ जाते हैं। रागा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें फेरी से बदला लेना है। रागा हाँ कहता है। सीन में फेरी अपने बेड पे फोन चला रही थी। फिर फेरी अपना फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए जाती है। अचानक ही रूम की लाइट चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से फेरी चिल्लाती है। फिर हम हेंगा को देखते हैं जिसने सारे घर की लाइट्स बंद कर दी थी। फेरी को चिल्लाता हुआ सुन के वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं। फेरी को चिल्लाता हुआ सुन के वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि फेरी कैसे अंधेरे से डरती है। यूं फेरी के रूम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। वो तीनों लोग घबरा जाते हैं और वो फेरी को चेक करने जाते हैं। रागा फेरी के रूम का पासवर्ड एंटर करने लगता है पर उसे उसके रूम का पासवर्ड न पता होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वहाँ जॉर्डन की एंट्री होती है। जॉर्डन अपने तीनों भाइयों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और घर की लाइट कैसे चली गई। तो हेंगा बोलता है कि उन्हें भी नहीं पता कि घर की लाइट कैसे चली गई। जब उन्होंने फेरी की आवाज सुनी तो वो चेक करने के लिए यहाँ आ गए। उन्होंने रूम खोलने की कोशिश करी पर पासवर्ड हर बार इनकरेक्ट आ रहा। तभी जॉर्डन पासवर्ड एंटर करके रूम ओपन करता है। रागा सबसे पहले रूम में जाता है जहाँ फेरी फ्लोर पे गिर गई है। रागा भी उससे टकरा के फ्लोर पे गिर जाता है। जॉर्डन फेरी को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठ। वो फेरी को उठा के बेड पे लिटा देता है। फिर वो उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। फिर सब लोग फेरी को देख के घबरा जाते हैं। जॉर्डन को सब समझ आ जाता है कि ये सब उन्हीं तीनों का काम है। फिर जॉर्डन में सर्टी को फोन करके कहता है कि वो लाइट्स फिक्स करवाएं। फिर लाइट ठीक हो जाती है और फेरी भी उठ जाती है। ये अपने रूम में उन चारों को देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। फेरी उनसे कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जॉर्डन उन तीनों को फेरी से माफी मांगने के लिए बोलता है। रागा उल्टा फेरी को ही ब्लेम करते हुए कहता है कि इसे अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। जॉर्डन के फोर्स करने पे तीनों माफी मांगते हैं और उस रूम से चले जाते हैं। फिर जॉर्डन फेरी के पास बैठ के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर फेरी जॉर्डन को थैंक्स बोलती है। जॉर्डन फेरी से बोलता है कि उसे जॉर्डन नहीं जो बोले। फिर वो फेरी को गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। फेरी अपनी डायरी लिखते हुए अपने मॉम से बात करती है। फिर वो जॉर्डन के बारे में लिखती है कि उसे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसे देख के उसके दिल में कुछ होने लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करने लगी है। फेरी ये सब लिखते हुए मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबको डाइनिंग टेबल पे देखते हैं। तभी मिस्टर जोहान वहाँ आते हैं। फेरी से रेस्टोरेंट वाली जॉब को क्विट करने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें स्टडी करने के लिए टाइम तो मिलता है इसलिए तुम अपनी जॉब क्विट कर दो। फेरी उनसे कहती है कि अगर उसे फील होगा कि उसकी जॉब की वजह से उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है तो वो तुरंत जॉब क्विट कर देगी। तो मिस्टर जोहान कहते हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। मिस्टर जोहान फेरी से पूछते हैं कि क्या ये लड़के तुम्हें सताते हैं। फिर हेली नावीरा और हेंगा की तरफ देखती है। उसे फील होता है कि ये लोग गिल्टी हैं। तो मिस्टर जोहान से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम सबको स्कूल में देखते हैं। नावीरा फेरी से पूछता है कि उसने हमारी कंप्लेन क्यों नहीं करी। तो फेरी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो हेंगा उसे रोक लेता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उनकी कंप्लेन नहीं करी। फिर वहाँ रागा आ जाता है। उसके हाथ में एक नोट होता है जिसे वो छुपा रहा था। फिर रागा बोलता है कि फेरी ड्रामा कर रही है कि हम उसे कभी तंग न करें। फेरी बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी रागा उसके पीछे वो नोट लगा देता है। फिर फेरी ग्राउंड में जा रही थी और सारे बच्चे उसे देख के हंस रहे थे। फेरी कंफ्यूज हो रही थी कि सब लोग उसे देख के क्यों हंस रहे हैं। पर तभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है। फिर फेरी जॉर्डन के पास बैठ जाती है। जॉर्डन फेरी के पीछे लगी स्लिप को नोटिस कर लेता है और वो फेरी को दिखाता है। फेरी बोलती है कि जरूर ये काम रागा का है और वो चिट लेके रागा के पास जाने लगती है। वो रागा के पास जा रही थी तभी उसकी एक लड़के से टक्कर हो जाती है और उसके हाथ का जूस उस लड़के की शर्ट पे गिर जाता है। फेरी उस लड़के से सॉरी बोलती है। वो लड़का फेरी को हिट ही करने वाला था तभी रागा आके उसका हाथ पकड़ लेता है। रागा उससे बोलता है कि तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लड़के का नाम काई होता है। काई रागा से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी रागा काई को
धक्का मारता है और काई नीचे गिर जाता है। काई उठकर रागा को मारने ही वाला था, तभी फैली बीच में आ जाती है। काई रागा से बोलता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हें धक्का दे। ये कहकर काई वहाँ से चला जाता है। फिर रागा फैली से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें भगवान ने 2 आंखें दी हैं, इनका इस्तेमाल करा करो देखने के लिए। हमें यहाँ दिखाई देता है कि रागा फैली की फिक्र करता है। फैली गुस्से में वो स्लिप रागा के ऊपर फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नावीरा और हैंगा कहीं जा रहे थे, तभी वहाँ काई कुछ लड़कों के साथ आ जाता और अपना हिसाब पूरा करने की बात को कहता है और उन दोनों के ऊपर जूस गिरा देता है। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टीचर आके उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हैंगा कराटे प्रैक्टिस का बहाना बनाने लगता है और टीचर उनकी बात पे विश्वास करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर काई कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और वहाँ से चला जाता है। फिर हम नावीरो को देखते हैं जो अपनी क्लासमेट से अपनी शर्ट को साफ करने के लिए टिश्यू मांगता है, तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास नहीं है। ये दूसरी लड़की सामने उसके टिश्यू पेपर रख देती है। ये लड़की वही थी जिसे नावीरो ने कॉरिडोर में देखा था और उसका नाम मोनिका है। फिर वो नावीरो को स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। फिर हैंगा भी अपने लॉकर में शर्ट को साफ करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी मोनिका आके उसे अपना हैंकी देती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों कैसे भीग गए। हैंगा मजाक करते हुए कहता है कि हम दोनों ट्विंस है ना, इसलिए हम दोनों साथ ही भीग गए। मोनिका हैंगा को स्माइल देके जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे और टीचर लेक्चर दे रहे थे। रागा हंसते हुए अपने फोन से वीडियो बना रहा था। तभी फैली को अपनी सीट पे कुछ फील हुआ। उसने उठ के देखा तो वहाँ हैंक थी। फैली को उठा देखकर टीचर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फैली कुछ बोल नहीं पाती और रागा हंसने लगता है। फैली और जॉर्डन समझ जाते हैं कि ये काम रागा ने किया है। टीचर फैली को इंक साफ करने के लिए वॉशरूम जाने को कहते हैं। जब फैली वॉशरूम जा रही होती है तो क्लास का एक लड़का फैली की हेल्प करने के लिए उठता है। भी जॉर्डन अपनी जैकेट से फैली की स्कर्ट को कवर करता है और टीचर से उसके साथ जाने की परमिशन ले लेता है। नेक्स्ट सीन में फैली, सानिया और इलियाना जॉर्डन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इलियाना फैली से बोलती है कि शायद जॉर्डन उसे लाइक करता है क्योंकि उसने उसके लिए इतना स्टैंड लिया। फैली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्डन तो एक अच्छा लड़का है। तभी वहाँ हिमा आता है और उससे फैली को ड्रॉप करने के लिए पूछता है। तो फैली हिमा से कहती है कि वो घर नहीं जा रही बल्कि अपने वर्क प्लेस पे जा रही है और वहाँ से चली जाती है। इस बात का हिमा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाहर हम नावीरा और हैंगा को देखते हैं जिनके हाथ में मोनिका का दिया हुआ हैंकी और टिश्यू होता है। फिर वो दोनों कन्फेस करते हैं कि वो किसी को लाइक करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वहाँ गुस्से में रागा आता है और बोलता है कि हमें किसी भी तरह फैली को घर से बाहर निकालना होगा। तो नावीरा रागा से बोलता है कि उसे छोड़ो, आज तो वैसे भी वो अपने काम पे जाने वाली है तो घर लेट ही आएगी। तभी रागा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो हैंगा और नावीरा को लेके फैली के रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में फैली अपना काम कर रही थी और एक जूस की ट्रे को लेके जा रही थी, तो रागा मौका देख के फैली से टकरा जाता है। फैली के हाथ की ट्रे नीचे गिर जाती है। फैली रागा को देखती है और समझ जाती है कि ये तो इसने जानबूझ के किया है। फैली उस पे गुस्सा करने ही वाली थी पर रागा उस पे पहले ही गुस्सा कर देता है और ये सब देख के उसकी बॉस भी आ जाती है। फैली से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। रागा सारा ब्लेम फैली पे डाल देता है। फैली की बॉस फैली को डांट कर रागा से सॉरी बोलने को कहती है। फैली ना चाहते हुए भी रागा से माफी मांगती है। रागा का इरादा फैली को ज्यादा परेशान करने का है। फिर वो बोलता है कि उसका वॉलेट नहीं मिल रहा। फिर हम देखते हैं जब रागा और फैली की बहस चल रही थी तभी हैंगा ने मौका देखकर वो वॉलेट फैली की ट्रे के नीचे रख दिया। तो रागा जाहिर करता है कि फैली ने ही उसका वॉलेट चुराया है। तो फैली की बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। फैली समझ जाती है कि ये सारा करा कराया रागा का ही है। फैली जब कपड़े चेंज करके जाए